किस उम्र में कौन सी देवी माँ का रूप धारण करती है स्त्रियाँ? कूर्म पुराण में पृथ्वी पर देवी के बिंब के रूप में स्त्री का पूरा जीवन नवदुर्गा की मूर्ति के रूप से बताया गया है। जन्म ग्रहण करती हुई कन्या शैलपुत्री, कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी व विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से चंद्रघंटा कहलाती है। नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने से कूष्मांडा व संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंदमाता होती है। संयम व साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी व पतिव्रता होने के कारण पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से कालरात्रि कहलाती है। संसार का उपकार करने से महागौरी व धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार को सिद्धि का आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री मानी जाती है। लोग वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में ही जानते हैं, चैत्र या वासंतिक नवरात्र व आश्विन या शारदीय नवरात्र, जबकि इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्र भी होते हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण ही इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। यह चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इस विशेष अवसर पर अपनी विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ आदि किए जाते हैं। नवरात्रों का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मानव के समस्त रोग दोष व कष्टों के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र से बढ़कर कोई साधना काल नहीं है। श्री वर्चस्व, आयु, आरोग्य और धन प्राप्ति के साथ ही शत्रु संहार के लिए गुप्त नवरात्र में अनेक प्रकार के अनुष्ठान व व्रत उपवास के विधान शास्त्रों में मिलते हैं। इन अनुष्ठानों के प्रभाव से मानव को सहज ही सुख व अक्षयश्वर्य की प्राप्ति होती है। दुर्गा वरिवस्या नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि साल में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रों में भी माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल ही प्रदान करते हैं, बल्कि इन दिनों में संयम नियम व श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करने वाले व्यक्ति को अनेक सुख व साम्राज्य भी प्राप्त होते हैं। शिव संहिता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदि शक्ति माँ पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ हैं। गुप्त नवरात्रों को सफलतापूर्वक संपन्न करने से कई बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि आदि शक्ति का अवतरण सृष्टि के आरंभ में हुआ था। कभी सागर की पुत्री सिंधुजालक्ष्मी तो कभी पर्वतराज हिमालय की कन्या अपर्णा पार्वती। तेज, द्युति, दीप्ति, ज्योति, कांति, प्रभा और चेतना और जीवन शक्ति संसार में जहाँ कहीं भी दिखाई देती है वहाँ देवी का ही दर्शन होता है। ऋषियों की विश्व दृष्टि तो सर्वत्र विश्वरूपा देवी को ही देखती है, इसलिए माता दुर्गा ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। देवी भागवत में लिखा है कि देवी ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का रूप धर संसार का पालन और सहार करती है। जगन्माता दुर्गा सुकृति मनुष्यों के घर संपत्ति, पापियों के घर में अलक्ष्मी, विद्वानों वैष्णवों के हृदय में बुद्धि व विद्या, सज्जनों में श्रद्धा व भक्ति तथा कुलीन महिलाओं में लज्जा एवं मर्यादा के रूप में निवास करती है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि हे देवी, तुम सारे वेद शास्त्रों का सार हो। भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली माँ लक्ष्मी, शशि शेखर भगवान शंकर की महिमा बढ़ाने वाली माँ तुम ही हो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।